यह कहानी उस सुनसान गली से शुरू होती है जहां रात के अंधेरे में पुलिस को एक अनजान व्यक्ति का शव मिलता है। चारों ओर घुप्पा अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। इंस्पेक्टर आर्यन चौधरी, जो अपने तेज दिमाग और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं, घटनास्थल पर पहुंचते हैं। शव बुरी तरह खून से लथपथ है और उसकी पहचान करना मुश्किल है। शव की जेब से सिर्फ एक पर्ची मिलती है जिस पर 3 शब्द लिखे हैं, साए की सच्चाई। घटनास्थल पर जांच करते हुए आर्यन को कोई खास सुराग नहीं मिलता, लेकिन इस हत्या का तरीका कुछ ऐसा है जो उसे 5 साल पहले हुई एक हत्या की याद दिलाता है। वह जानता है कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है। यह केस जितना वह सोच रहा था उससे कहीं अधिक उलझा हुआ है। शहर की मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और हर कोई इसे लेकर अलग अलग कयास लगाने लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है जो काफी करीब से वार किया गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शव पर कुछ अजीब निशान भी हैं जो इंस्पेक्टर को संदेहास्पद लगते हैं। इस बीच आर्यन शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगालता है और पाता है कि पिछले 5 वर्षों में इस तरह की 3 और हत्याएं हो चुकी हैं। हर हत्या में पीड़ित अजनबी थे और उनके पास से भी इसी तरह की पर्चियां मिली थी। नेहा शर्मा, एक स्थानीय पत्रकार जिसे सनसनीखेज खबरों की तलाश रहती है, इस केस में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू करती है। नेहा अपनी छानबीन के दौरान एक पुराने रिपोर्टर से मिलती है जो उसे बताता है कि ऐसी हत्याएं तब होती हैं जब शहर में कोई बड़ा राज छिपा हो। जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसा गवाह मिलता है जो दावा करता है कि उसने घटना वाली रात एक काले कपड़े पहने व्यक्ति को गली से भागते हुए देखा था। गवाह की बातों से केस में कुछ रोशनी पड़ती है, लेकिन जल्द ही वह गवाह गायब हो जाता है। यह घटना आर्यन और नेहा दोनों को चौंका देती है। आर्यन को इस केस के तार एक पुराने अपराध से जुड़े होने का शक होता है। वह हवेली के मालिकाना दस्तावेजों को खंगालता है और पाता है कि इस जगह पर वर्षों पहले कुछ बेहद रहस्यमय घटनाएं हुई थी। नेहा भी इस हवेली के बारे में जानकारी जुटाने में लग जाती है। नेहा और आर्यन हवेली की छानबीन करने का फैसला करते हैं। यह हवेली शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और सालों से वीरान पड़ी है। हवेली में प्रवेश करते ही एक अजीब सहरन दोनों को महसूस होती है। जगह जगह धूल जमी हुई है, लेकिन एक कोने में खून के ताजे निशान देखकर दोनों चौंक जाते हैं। हवेली के तहखाने में उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें मिलती हैं। इन दस्तावेजों में साए की सच्चाई नामक किसी गुप्त समाज का जिक्र है। तस्वीरों में एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी शक्ल मारे गए व्यक्ति से मिलती जुलती है। नेहा को यकीन हो जाता है कि यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि किसी बड़े राज का हिस्सा है। जांच में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब आर्यन को पता चलता है कि शहर का एक नामी व्यापारी राघव सिंघानिया मारे गए व्यक्ति को जानता था। आर्यन राघव से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन राघव इसे महज अफवाह बताकर टाल देता है। इस बीच नेहा को एक धमकी भरा कॉल आता है जिसमें उसे इस केस से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है। राघव की गतिविधियां संदिग्ध लगने लगती हैं और आर्यन उसका पीछा करता है। एक रात राघव की पत्नी रिया अचानक गायब हो जाती है। राघव इस घटना के बाद और भी अधिक घबराया हुआ दिखाई देता है, जिससे आर्यन का शक और गहरा हो जाता है। रिया के गायब होने के बाद आर्यन और नेहा को पता चलता है कि राघव शहर के बाहर एक गुप्त ठिकाने पर छिपा हुआ है। वह दोनों उस ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक नकाबपोश व्यक्ति उनका सामना करता है। नकाबपोश भागने की कोशिश करता है और आर्यन उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए नकाबपोश व्यक्ति एक अंधेरी गली में गायब हो जाता है। हालांकि उसके गिराए गए बैग से आर्यन को एक अजीब चाबी मिलती है। नेहा को इस चाबी का महत्व समझ आता है और वह यह जानने के लिए एक पुराने पुस्तकालय जाती है। नेहा पुस्तकालय में छानबीन करती है और एक पुरानी फाइल तक पहुंचती है जिसमें शहर के पुराने आपराधिक मामलों का ब्यौरा है। उसे पता चलता है कि राघव का नाम 5 साल पहले एक धोखाधड़ी मामले में आया था। इस मामले में राघव का पार्टनर अर्जुन, जिसे मारा गया है, मुख्य गवाह था। नेहा को यह समझ में आता है कि अर्जुन की हत्या केवल एक व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। दूसरी ओर आर्यन चाबी के बारे में पता लगाने में जुटा है। चाबी पर एक गुप्त निशान बना हुआ है
जो आर्यन को उसी हवेली की ओर ले जाता है। इस बार वह अपनी टीम के साथ हवेली पहुंचता है और तहखाने में गहराई से छानबीन करता है। वहां उसे एक गुप्त कमरा मिलता है जिसमें बहुत सारे दस्तावेज और एक पुराना नक्शा छिपा हुआ है। नक्शा शहर के एक ऐसे हिस्से की ओर इशारा करता है जो अब वीरान पड़ा है। जांच के बीच एक नया किरदार सामने आता है जिसका नाम आदित्य है। आदित्य खुद को अर्जुन का दोस्त बताता है और दावा करता है कि उसे साय के रहस्यों के बारे में सब पता है। वह आर्यन और नेहा से कहता है कि राघव एक धोखेबाज और अपराधी है जिसने कई लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। आदित्य की बातों से आर्यन को यह महसूस होता है कि वह सच्चाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। हालांकि नेहा को आदित्य की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता। वह उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि आदित्य का अतीत भी साफ नहीं है। उसने कई संदिग्ध लोगों के साथ काम किया है और कई बार कानून की नजरों से बचा है। नेहा को आदित्य के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए अपने सूत्रों की मदद लेनी पड़ती है। उसे पता चलता है कि आदित्य भी साय नामक गुप्त समाज का हिस्सा था, लेकिन किसी कारणवश उसने समाज को छोड़ दिया था। नेहा यह बात आर्यन को बताती है, जो आदित्य की नीयत पर सवाल उठाने लगता है। इस बीच शहर में एक और हत्या हो जाती है। हत्या का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा अर्जुन की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। यह हत्या आर्यन को भ्रमित कर देती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या असली गुनहगार अभी भी पकड़ से बाहर है। हवेली से मिले दस्तावेजों में छिपे कोड्स का अध्ययन करते हुए आर्यन को पता चलता है कि यह गुप्त समाज एक खास व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बना था, जिसमें राघव, अर्जुन और आदित्य जैसे लोग शामिल थे। जांच में अब तक जो भी सुराग मिले थे वे आर्यन और नेहा को साय नामक गुप्त समाज की ओर ले जाते हैं। इस समाज का मकसद अवैध कारोबार और अपराधों को छिपाना था। राघव और अर्जुन दोनों कभी इस समाज के सदस्य थे, लेकिन अर्जुन ने इसे छोड़कर उनके खिलाफ गवाही देने का फैसला किया था। इसी कारण से अर्जुन की हत्या हुई। आर्यन और नेहा समाज के कुछ और सदस्यों का पता लगाते हैं, लेकिन यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि उनमें से कई नामी लोग हैं, जिनमें शहर के बड़े व्यापारी और नेता भी शामिल हैं। इस बीच नेहा पर एक रहस्यमय हमला होता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। वह अस्पताल में भर्ती होती है, लेकिन उसके साहस को कोई रोक नहीं पाता। नेहा के हमले के बाद आर्यन अकेले ही साय के मुख्य ठिकाने का पता लगाने की ठान लेता है। वह गुप्त दस्तावेजों और नक्शे की मदद से एक पुराने गोदाम तक पहुंचता है, जो साय के अपराधों का अड्डा है। वहां उसे आदित्य मिलता है, जो सच्चाई के कुछ और परतें खोलता है। आदित्य बताता है कि उसने अर्जुन और राघव दोनों के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन जब अर्जुन ने गुप्त समाज के खिलाफ जाने का फैसला किया तो राघव ने उसकी हत्या की योजना बनाई। हालांकि आदित्य के इरादे भी पूरी तरह से साफ नहीं लगते। आर्यन को शक होता है कि आदित्य भी समाज का एक गहरा राज छिपा रहा है। आर्यन आदित्य को एक खतरनाक जाल में फंसाता है, जहां सच्चाई सामने आ जाती है। असली मास्टरमाइंड आदित्य ही था, जिसने अपने स्वार्थ के लिए अर्जुन और राघव दोनों को मोहरा बनाया। वह साय का इस्तेमाल अपने अवैध धंधों को छिपाने के लिए करता था। नेहा, जो अब स्वस्थ हो चुकी है, इस पूरे मामले को मीडिया में उजागर करती है। राघव और अन्य गुनहगारों को कड़ी सजा मिलती है। आदित्य को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के दौरान एक रहस्यमय मुस्कान उसके चेहरे पर दिखाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि यह साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी एक रोमांचक और सस्पेंस से भरे अंत के साथ खत्म होती है। न्याय की जीत होती है, लेकिन साय के पीछे छिपे गहरे राज अभी भी कई सवाल छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।